बच्चों, आज हम देख रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 7 शब्द रचना प्रत्यय। तो आज इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। एक लोभी ग्रामीण था, वह नदी पार कर रहा था। एकाएक रेत में उससे कोई चमकीला पदार्थ दिखाई दिया। वह हर्षित होकर उस और दौड़ा, परंतु कुछ ना पाया। वह मात्र छलावा था। देखिए यहाँ पर जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और जो बात यहाँ पर कही गई है वही बात यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाई गई है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में रंगीन शब्दों को पढ़िए। इन शब्दों के बनाने के लिए कुछ शब्दांशों का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित है। यहाँ पर उन्हीं शब्दांशों को लिखा गया है, किस प्रकार से उन्हें जिस अन्य शब्दों से जोड़कर जिस तरीके से बनाया है उस प्रकार। ठीक है ना। जैसे लोभ में ई जोड़ा गया तो लोभी, ग्राम में इन जोड़ा गया तो ग्रामीण, नद में ई जोड़ा गया नदी। ठीक है। चमक धन ईला चमकीला, हर्ष धन इत हर्षित, पा धनिया पाया, छल धन आवा छलावा। ठीक है ना। इस तरीके से ये चीजें जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हैं। ठीक। तो आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के पीछे जोड़े गए ये शब्दांश अथवा शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं। ठीक है ना। ये जो शब्दांश दिख रहे हैं आपको, तो क्या बताया गया है? ये जो शब्दांश है तो ये जो पीछे जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है ना। धन के बाद जितने भी लिखे गए हैं वो प्रत्यय कहलाएंगे, जुड़कर जो नए शब्द बनते हैं। ठीक है। जिनसे जुड़ करके ये मुख्य शब्द हो गए, मूल शब्द हो गए, और ये जो हो गए क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। और इस तरीके से इनको जोड़ करके बनाया गया है। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जो वही परिभाषा यहाँ भी दी गई है, यहाँ भी है, थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। ठीक। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वह चीजें यानी शब्दों के पीछे जो जुड़ते हैं शब्दांश वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? शब्दों में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। प्रत्यय का विशेष बताया गया है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अतः इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्ययों को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे खेल धन आड़ी खिलाड़ी, पान धन वाला पान वाला, लूट धन एरा लुटेरा। ठीक है ना। इनका प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ये शब्दों के साथ जुड़ करके ही एक नए अर्थ को बनाते हैं, नया अर्थ पैदा करते हैं या नए अर्थ की रचना करते हैं। ठीक। प्रत्यय के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय के यहाँ पर क्या बताया गया है? दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में बताया गया है। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृत प्रत्यय है। यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में बताया है कि कृत प्रत्यय जो है तो वो धातु के कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्ययों को योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक। कर्ता का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। और विशेषणों की रचना करने वाले को कृत प्रत्यय। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे क्या है? आगे बताया गया है यहाँ पर कि ये हो गया कृत प्रत्यय, ये हो गई हमारी धात, और ये हो गए कर्ता या
विशेषण। ठीक, तो इस तरीके से ये कृत प्रत्यय जुड़ा और ये इस धातु के साथ जुड़ा और ये कर्ता या विशेषण शब्द की इन्होंने रचना की। ठीक है, आगे क्या है, आगे दिया गया है, आगे दिया है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है कृत प्रत्यय, फिर यहाँ पर धातु, फिर यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको, यानी इन प्रत्ययों को जोड़ना है, इस धातु के साथ जोड़ना है और ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। अगला आता है कारक कारणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है ना, यहाँ पर भाववाचक बना रहे थे, यहाँ पर कौन से बनाएंगे, कारणवाचक बनाएंगे। तो ये है कारणवाचक के कुछ उदाहरण, इनको भी आप देख लीजिए। आगे आता है संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो संस्कृत के कृत प्रत्यय यहाँ पर जुड़े हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, फिर कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले, इधर भाववाचक वाले हैं, फिर इधर कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद है विशेषण बनाने वाले। ठीक, इनको देख लेना है। अब अगला आता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय सेकंड नंबर था। तद्धित प्रत्यय में क्या बताया गया है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लग कर नए शब्द बनाने में सहायता करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना धनपन, अपनापन, मानव धनता, मानवता, लाल धन, ईमा, लालिमा। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में बताई गई हैं। अब तद्धित प्रत्यय में क्या बताया गया है, हिंदी के कुछ प्रमुख प्रत्यय। तो यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ये तद्धित प्रत्यय है, ये संज्ञा है और ये कर्तवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं इससे। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है आपको भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, विशेषण या संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है ना, इस तरीके से। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में ये क्या बताया गया है कि इस तरीके से तद्धित प्रत्यय है, संज्ञा है और संबंधवाचक शब्द है। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ये विशेषण, ये तद्धित प्रत्यय हो गए, ये संज्ञा या विशेषण हो गए। ठीक है ना, और ये विशेषण हो गए, इनके जुड़ने से ये बन गए। ठीक, आगे देखते हैं संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ठीक, तद्धित प्रत्यय, विशेषण संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञाएं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ये तद्धित प्रत्यय हो गए, ये संज्ञा विशेषण हो गए और ये विशेषण। ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है शब्द रचना। शब्द रचना में क्या बताया गया है कि वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, हम तब अब तक हम उपसर्ग तथा प्रत्ययों के विषय में पढ़ चुके हैं, इनके प्रयोग से हिंदी में नए नए शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों का निर्माण समास से भी किया जाता है। यहाँ मूल शब्दों से अधिक शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। आप भी इस प्रकार शब्द रचना का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस तरीके से मूल शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, तो इस तरीके से आप भी कई तरीके से उसका अभ्यास करिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, फल दिया गया है। तो फल के बारे में क्या क्या बताया, फल अर्थात सफल, असफल, सफलता, असफलता, सफलतापूर्वक, विफल, निष्फल। ठीक है ना, फल के इतने उदाहरण होते हैं।
जिस वाक्य में जिस तरीके से आप प्रयोग करेंगे उस तरीके से इनके इतने अर्थ होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अभ्यास करती रहनी चाहिए और इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा इसमें? आगे हमने इसमें सीखा प्रत्यय के बारे में पूरे पाठ में। उसके बाद हम अपना अभ्यास कार्य देख लेते हैं। तो अभ्यास कार्य में क्या बताया गया है, यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, प्रत्यय के लिखने हैं, ठीक है ना, और उनके उदाहरण लिखने हैं और प्रत्यय की 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। आगे क्या है, तो आगे हमको दिया गया है निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। अब ये मूल शब्द हो गया है, ये शब्द हो गया है, ये मूल शब्द हो गया है और ये प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय लिखना है, यहाँ पर मूल शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा, चमक, प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईला, ठीक है, तो चमकीला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल शब्दों से अधिक शब्द बनाइए। अभी जो हमने जस्ट अभ्यास कार्य के पहले जो पढ़ा था वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप काल से जितने भी अधिक से अधिक मूल शब्द बना सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर बनाने हैं, ठीक। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। यानी ये जो है इनका अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रत्ययों में से शब्द बनाइए। ये जो प्रत्यय है इनसे आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिनमें ये प्रत्यय जुड़ करके एक नए शब्द की रचना करें, ठीक है ना। एक मूल शब्द लीजिए, प्रत्यय में जोड़िए और यहाँ पर उसको लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय तथा उपसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें सुगंधित है, तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय जुड़े हैं, कौन कौन से उपसर्ग जुड़े हैं वो आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ मूल शब्द लिखना है, यहाँ उसका उपसर्ग लिखना है, यहाँ प्रत्यय लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये इन सारे शब्दों के प्रत्यय उपसर्ग छांट करके लिखने हैं अलग अलग और मूल शब्द को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी अगली वीडियो में।